नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम 2024-25 के बारे में। यहां पर कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद में एक लाइव सेशन हुआ, उसके बाद में आज सुबह एक वीडियो देखने को मिला। लगभग राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो भी नोटिफिकेशन अब तक आए हुए हैं एग्जाम फोरम को लेकर, उसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली। लेकिन मैंने कहा था कि भी फर्स्ट ईयर नॉन वाले विद्यार्थियों को इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा रहता है, दिक्कत रहती है, उनको काफी चीजें पता नहीं होती है। इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिलेगा फोरम से रिलेटेड, और उसके बाद में आपके एग्जाम तक का कि आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, आपको पढ़ना कहां से है, फोरम की प्रोसेस क्या क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहने वाले हैं, और आने वाले समय में किसी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको क्या अलग से करना पड़ेगा, और एग्जाम कब तक हो जाएंगे, इन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। और ध्यान रखिए, जो कि आपको थंबनेल पर देखने को मिल रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर नॉन के विद्यार्थियों के फोरम शुरू हो गए हैं। फर्स्ट ईयर नॉन के यहां पर बीए बीएससी बीकॉम वाले विद्यार्थी हैं भैया, आपका नॉन कॉलेज विद्यार्थी अगर फर्स्ट ईयर आप करना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, आपका फोरम यहां पर शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी जानकारी आज सुबह वाले वीडियो में और लाइव सेशन किया था उसमें भी दिया था। लेकिन फोरम के बाद में इसमें और भी चीजें हैं जो जानने की आवश्यकता है। स्पेशल वीडियो आपसे रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, सिलेबस का भी पता नहीं होता है काफी विद्यार्थियों को, कहां से देखना है, कैसे देखना है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है भैया, आने वाले समय में कौन कौन से पेपर आपके लगेंगे, इसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सवाल बने इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद में तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना, फिर उसके बाद में आपको वीडियो देखने को मिलेगा उस सवाल के जवाब में। ठीक है भैया, ये बात हो गई अभी तक के इस नोटिफिकेशन को लेकर। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, इसको हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर नॉन वाले नोटिफिकेशन पर, जिसमें आपके फोरम डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। फोरम डेट्स की बात करें, 14 नवंबर से आपका फोरम शुरू हो चुका है। फोरम भरने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एबीसी आईडी की। ठीक है भाई, चलो मैं नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेता हूं। उससे पहले कुछ जानकारी आपके लिए अवेलेबल है अपने चैनल पर भैया। कोटपुतली एजुकेशन ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप पशु परिचर का एग्जाम दे रहे हैं भैया, 10th पास वैकेंसी है, तो आपके लिए 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखें। ऐप पर अवेलेबल है, तैयारी कर लीजिए। अंतिम समय है 1 दिसंबर को पशु परिचर भर्ती का एग्जाम है। कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 मॉडल पेपर 1000% आपके मोस्ट पर्सन रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। दूसरा बात करें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इन यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य, शेखावटी, ब्रज, इनके विद्यार्थी हैं तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, आपके लिए कोर्स अवेलेबल है जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा, नोट्स होंगे भैया, 6 मंथ आपकी वैलिडिटी रहने वाली है, डेमो क्लास अवेलेबल है फ्री में, वो कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर देखने को मिलेगी। तो डाउनलोड कर लीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप। जब आपको कोर्स में अच्छे लगे यहाँ पर डेमो क्लासेस, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो आपको यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्जाम फोरम आपका यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर 499 रुपए में एक सेमेस्टर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा यहाँ पर, और क्लासेज अभी चल रही हैं। ठीक है भैया, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं आपको अवेलेबल है, और बाकी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो भैया 699 में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें, आपकी जो पढ़ाई से रिलेटेड बातें भैया, उससे रिलेटेड बातें आप यहाँ पर हो गई हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेन एग्जाम फोरम, जिस नोटिस को आप बार बार देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं चीजें कुछ जो इसमें आपके लिए जानने वाली हैं भैया। इसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी। ये किसके लिए है? प्रथम सेमेस्टर के नियमित यानी रेगुलर के लिए। ठीक है, इसके लिए बातें कर दी। ये पीजी किसका है भैया? पीजी सेमेस्टर यूनिवर्सिटी वालों का। ठीक है भैया, ये किसका है? बीएड और एलएलबी। ठीक है, 1, 2 और ये इन पॉइंटों के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन बात करें इस वाले पॉइंट के बारे में, ये है जिस थंबनेल को आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से बाहर आपने देखा, ठीक उसी का नोटिस है। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर नॉन करना चाहते हैं, प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के सोमपाठी विद्यार्थियों के फोरम शुरू हो चुके हैं। 14 नवंबर से 25 नवंबर तक फोरम भरे जाएंगे, ये ध्यान रखें। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर नॉन करना चाहते हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का फोरम एक साथ भरा जाएगा, ये चीज भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भैया। रेगुलर वाले क्या है, हर सेमेस्टर का अलग अलग फोरम भरा जाता है, लेकिन यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का मिला के फॉर्म भरा जा रहा है। और जब मिला के फॉर्म भरा जा रहा है तो भैया एग्जाम भी दोनों सेमेस्टर के एक साथ ही होंगे। उसकी डेट्स भी आपको इसी वीडियो में पता चलेंगी। सिलेबस क्या है इसका भी आपको जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, और बाकी ये जो लाइन लिखी हुई है एनुअल वाले विद्यार्थियों के भी, एनुअल वाले विद्यार्थी सेमेस्टर के अलावा जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले विद्यार्थी हैं रेगुलर नॉन एक्स,
उनके फोरम की नोटिफिकेशन बाद में आएगा। लेकिन अभी वीडियो फर्स्ट ईयर नॉन से रिलेटेड है, तो हम इसी की बात करेंगे और इसी पॉइंट को आप ध्यान रखें, दूसरे नंबर पॉइंट के बारे में बात हुई है। ठीक है भैया, ये फोरम रहा। अब फोरम के लिए आपको आवश्यकता क्या क्या पड़ेगी? फर्स्ट ईयर का फोरम भर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट भैया 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और इंपॉर्टेंट है भैया आधार कार्ड। ठीक है, और इसके साथ में आपको चाहिएगी एबीसी आईडी। अब आप कहेंगे एबीसी आईडी क्या चीज है भैया? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भैया, क्या आपको बनाना पड़ेगा? डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना है, उसमें एबीसी आईडी बनानी। अब बनाना कैसे, इसको लेकर ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है चैनल पर। क्या सर्च करना है? एबीसी आईडी कैसे बनाए कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, ऐसा यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर अपना वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। घर बैठे मोबाइल से बना सकते हैं एबीसी आईडी। उसके लिए बस आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा, इजीली आपका बन जाएगा। और सारी डिटेल्स आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आधार कार्ड में कोई डिटेल्स आपकी हैं और जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है उसमें डिटेल्स आपकी अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी फॉर्म वगैरह में। पहले सही करवा लेना, उसके बाद में फॉर्म भरना। ठीक है, ये सारी बातें हो गई इससे रिलेटेड। एबीसी आईडी को रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो नजदीकी मित्र के माध्यम से आप जाएंगे और बनवा लेंगे। वो बस ये है कि मित्र वाला आपसे पैसे ले लेगा इसको बनाने के 40-50 रुपए, बाकी आप खुद से भी बना सकते हैं एबीसी आईडी। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है, जिसको नहीं समझ में आए भैया एक बार सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और फोटो तो खुद का चाहिए भैया, पासपोर्ट साइज है ना, साइन, खुद के साइन। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे मूल निवास चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा भैया, कुछ नहीं चाहिए भैया। ऐसा रेगुलर एडमिशन लेते हैं तब चाहिए होती है सारी चीजें, उसमें बताना पड़ता है क्योंकि उसमें मेरिट आती है। नॉन कॉलेज में कोई भी फॉर्म भर दो, ये ध्यान रखें जिसको फर्स्ट ईयर नॉन करना है वो फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, बस आप फॉर्म भर सकते हैं। ना कोई जाति, ना कोई मूल, ना कोई और जनाधार वगैरह का लफड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। बात करें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो भैया मैं बता देता हूं, ये रही। और इन्फॉर्मेशन आपको कहां से समझ में आएंगी? अपने चैनल के माध्यम से, कोटपुतली एजुकेशन। आज ही सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से भी जुड़ जाएंगे, जिससे आने वाले समय में लगातार अपडेट्स देखने को मिले। और टेलीग्राम से तो जरूर जुड़ जाना, क्योंकि आपके लगातार अपडेट्स वहां पर देखने को मिलती हैं, जहां पर मैं बातें करता हूं आपसे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन हो गया फोरम से रिलेटेड। और हमने थंबनेल में क्या क्या चीजें देखी थी वो मैं आपको बता देता हूं। क्या हो गया भैया? डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए और फोरम से रिलेटेड डेट भी आपको बता दी। अब बात करते हैं फीस से रिलेटेड ना। चलो फीस वाले सेक्शन पे आता हूं मैं, उसके बाद गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। आप क्या हैं भैया? फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थी हैं, ये रहा आपका पॉइंट है ना। आपकी 5560 रुपए फीस रहेगी। ठीक है भाई, 5560 रुपए, ये दोनों सेमेस्टर की आ जाएगी। ये चीज भी आप ध्यान, बहुत सेमेस्टर लिखा हुआ है। साथ में ये फिजिकल हैंडीकैप अगर आप हैं तो ध्यान रखें, आपकी फीस ये रहने वाली। लेकिन बाकी फिजिकल हैंडीकैप नहीं है कोई विद्यार्थी तो उसका ये रहेगा 5560, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसमें आपकी फीस की बात करें, अगर किसी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सपोज दैट अगर किसी के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सपोज दैट किसी के पास बीए की बात करें तो उसके भैया ज्योग्राफी किसी ने ले रखा है, भैया बीए में कोई ज्योग्राफी लेना चाहता है भैया, उसको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, बात करें कोई विद्यार्थी बीएससी लेना चाहता है भैया, नॉन से करना चाहता है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उसको 1500 रुपए पर ईयर पर सब्जेक्ट के अलग से देने पड़ेंगे। तो ये आपको पर ईयर यानी दोनों सेमेस्टर के मिला के एक बार में देने हैं। ठीक है, और बात करें पर सब्जेक्ट के, अब सपोज दैट यहां पर फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और मैथ हुआ, तो आपको 4500 रुपए देने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा है, इससे अलग है, प्लस मैंने इसीलिए किया है। ठीक है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल की जानकारी आ गई। ये फोरम के समय में ही आपको सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करेंगे, उसी टाइम आपको भैया क्या ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भैया आपकी ये फीस भी आप ऐड करवाएंगे अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो। और बीएससी है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके पास रहेगा। लेकिन बीए में कोई ज्योग्राफी लेता है तो भैया वो प्रैक्टिकल फीस वाला ध्यान रखना। ठीक है, उसमें आपको एक प्रैक्टिकल सेंटर भी चुनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर आपको चुनना पड़ेगा। यानी कि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को सिखाया जाता है जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है। अगर किसी के पास पॉलिटिकल है भैया, उसमें कोई प्रैक्टिकल ही नहीं होता, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो टेंशन फ्री है। कोई ज्योग्राफी ले रहा है, कोई फिजिक्स ले रहा है, केमिस्ट्री ले रहा है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की। क्योंकि रेगुलर विद्यार्थियों की तो क्लासेस लगती रहती हैं कॉलेज में, अब नॉन वालों को भी सिखाया जाएगा ना। ये पैसे लिए जा रहे हैं, इतने रुपए लिए जा रहे हैं, 4500 रुपए बीएससी वालों से, 1500 रुपए, इसलिए बात के लिए जा रहे हैं कि भाई आपकी 1 महीने तक क्लासेस चलेंगी। वो सेंटर आपको चुनना है। वो फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें आपको मांगेगा, वो कॉलेज दिखाएगा आपको वहां पर कि आपको कौन से कॉलेज से आपको प्रैक्टिकल सेंटर लेना है भैया। तो एक विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके नजदीकी से आप देखना भैया, जिससे ज्यादा दिक्कत ना हो और आप समय पर उसमें पहुंच सके।
क्योंकि प्रैक्टिकल आपका मेन एग्जाम का जो रहने वाला है वो तभी लगेगा जब आपके पास में प्रैक्टिकल ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, यानी आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर की हो तो ही आप यहां पर उस मेन प्रैक्टिकल में बैठ पाएंगे जो आपका एग्जाम का रहने वाला है। इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसको लेकर आने वाले समय में और भी वीडियो मिल जाएंगे चैनल पर, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अभी बस फीस भरने का ध्यान रखें, बाकी सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं बताने वाला हूं हर नोटिस आपके साथ में, बस मेरे से कनेक्ट रहेंगे और लगातार सवाल करते रहेंगे। सवाल जब आते रहेंगे तो आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। एक बात करें, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, सपोज दैट कि आप 12th की बात करें, जैसे 12th एग्जाम अगर आपने आरबीएससी का छोड़ के आपने कहीं ना मतलब कि सीबीएसई से किया हो या फिर अदर बोर्ड से किया हो, आरबीएससी को छोड़ के 12th अगर आपने कहीं से भी की है तो भैया आपको देना पड़ेगा माइग्रेशन। ये चीज भी आप ध्यान रखें, ठीक है। वो आपको कॉलेज में फॉर्म के साथ में जमा करवाना पड़ेगा। एक विशेष बात यहां पर फॉर्म से रिलेटेड कि जब आप फॉर्म भरेंगे, जो डेट आपको दी गई है 14 तारीख से फॉर्म आपका शुरू है, 14 नवंबर से भैया आपका 25 नवंबर तक जो फॉर्म शुरू है। सपोज दैट आपने 14 तारीख को फॉर्म भर दिया तो ध्यान रखें 16 तारीख तक आपको उसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। खुद करवा दो या फिर परिवार में कोई भी करवाए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा ताऊ भाई बहन सब करवा सकते हैं जमा, कोई भी जाके जमा करवा सकता है। जो प्रैक्टिकल सेंटर, जो आपका जो एग्जाम सेंटर आप चुनेंगे ना, वहां पर एक तरीके से फोरम में जो सेंटर चुनेंगे उस हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए वहां पर आपको वह जमा करवाना पड़ेगा। उसमें साथ में क्या क्या चाहिएगा, वो ही 10th 12th आधार और एक ध्यान रखिए एबीसी आईडी। एबीसी आईडी बन के आपके आधार कार्ड जैसी आ जाएगी, ठीक है। उसका प्रिंट निकलवा लेना आराम से और आपको वो साथ में जमा करवानी है। ये चीजें हो गई। अदर बोर्ड से हैं तो आपको माइग्रेशन भी साथ में जमा करवा देना कॉलेज में। ये हो गया फॉर्म, फीस, हार्ड कॉपी से रिलेटेड और प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें यहां पर हो गई है। अब देखते हैं भाई कौन सी चीज बाकी रह गई आपकी। नोटिस के हिसाब से सभी चीजों पे चलूंगा, टेंशन मत करो। जो मैंने यहां पे लिखा है उन सभी के बारे में बात करूंगा। फीस के बारे में बता दिया 5560, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें कर ली, सिलेबस और एग्जाम की बात होना बाकी है। उससे पहले चलते हैं हम नोटिफिकेशन में कुछ गाइडलाइंस दी हुई है फोरम वाले में। जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर नॉन का है वह तो इस वीडियो को पूरा देख रहा होगा और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अन्य जो विद्यार्थी हैं जो उसके साथ में फर्स्ट ईयर नॉन से करने वाले हैं उसको शेयर भी करेगा इस वीडियो को, क्योंकि उसको पता है यहां पर सारी जानकारी मिलने वाली है जो उसको चाहिए भैया। और मुझे पता है आपके सवाल क्या रहते हैं, क्योंकि एक सेशन मैंने भी पूरा देख लिया कि विद्यार्थी के मन में क्या क्या सवाल रहते हैं। उन सभी सवालों का आकलन यहाँ पर किया गया और उसमें ऐड किए गए हैं। ये नॉर्मल नोटिस है भैया, इसको भूल जाइए, आपसे रिलेटेड नहीं होने वाला है। इसमें कुछ खास जानकारी नहीं दी है। बस एक लाइन जो आपके लिए रहने वाली है कि भाई आप पेमेंट चीज आप ध्यान रखें, समय से पेमेंट करेंगे और एक बार पेमेंट कट जाए तो 24 घंटे का इंतजार करेंगे। एबीसी आईडी आपके लिए जरूरी है भैया, ठीक है। ये 75% वाला ये नॉन कॉलेज पे लागू नहीं है। ये भी नॉन कॉलेज का मिड टर्म नहीं होता, ये भी नॉन कॉलेज का नोटिस नहीं है, ध्यान रखिए। नियमित विद्यार्थी का है, आपका नोटिस नहीं है, ठीक है। ये हो गया। आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी संबंधित महाविद्यालय में 2 कार्य दिवसों में। फॉर्म भरने के बाद में आपको हार्ड कॉपी संबंधित कॉलेज में आपको जमा करवानी पड़ेगी जहां पे आपने सेलेक्ट किया है फॉर्म में, ठीक है। जो कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे तो नजदीक आपके आसपास जो भी कॉलेज हो वो सेलेक्ट कर लेना, वहां पे आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा होंगे साथ में वो मैंने बता दिया। फोटो कॉपी जमा होगी सबकी, खुद के साइन उस पर होने चाहिए, ठीक है। ये नॉन कॉलेज का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। आपको चयन करना पड़ेगा प्रैक्टिकल सेंटर ट्रेनिंग वाला, ठीक है। प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा कोई सवाल इसमें नहीं है। ये बात तो हो गई, इसके बारे में मैंने बता दिया। ये नॉर्मल, ये रेगुलर का है, ये भी रेगुलर का है। ये एबीसी आईडी आपको जरूरी है, ठीक है। एबीसी आईडी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से माध्यम से फॉर्म भरना है, अभी बता दूंगा कहां से भरना है फॉर्म। वो भी एक लाइन है 7वें नंबर की भैया, नोट और बैक प्रमोटेड की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा संकाय परिवर्तन करने पर उसे प्रथम सेमेस्टर में नए रूप से प्रवेश लेना होगा। वे विद्यार्थी जो पिछले साल भी सेमेस्टर में थे फर्स्ट ईयर में और नोट और बैक प्रमोटेड अगर किसी के लिखा आया है और उसको लगता है कि भाई मेरे से जो कोर्स मेरा पिछले साल लिया था वो मेरे नहीं चल रहा, मैं नहीं कर सकता वो कोर्स, यानी काफी बीएससी के विद्यार्थी बीए की तरफ दौड़ जाते हैं। जब उनका रिजल्ट बैक प्रमोटेड नोट प्रमोटेड आता है तो अपने संकाय बदल लेते हैं कि मैं बीएससी नहीं करने वाला भाई, मैं तो बीए करूंगा, मेरे से नहीं हो रही बीएससी। तो अगर आप बदलते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसका फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म भर देना भैया। आप अब उसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो उस आपके लिए नोटिस है। ये 7वें नंबर का पॉइंट है, ठीक है भैया, अच्छे से समझ लेना। पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। ये हार्ड कॉपी से रिलेटेड है भैया, ये मैंने बता दिया। एक चीज ध्यान रखें, वर्ष 2024 में प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्रों को नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने का विकल्प होगा। वे विद्यार्थी जो 2024 में ईयरली बेस पर थे, इस नोटिस में यहाँ पर वार्षिक लिखना ये भूल गए हैं, मैं बता देता हूं भैया। यहाँ पर एक नोटिस मेरे पास है जिसमें पूरा डिटेल से आपको पहले यूनिवर्सिटी ने दिया था।
यहां पर देखो, परीक्षा 2024 या परीक्षा 2024 से पूर्व में स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति से प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण यानी फेल। अब इस लाइन को समझिए, या तो इस साल या फिर इससे पहले आप कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में थे और आप फेल हो गए हैं, ईयरली बेस पर थे, वार्षिक लिखा हुआ है, वार्षिक बना, और आप फेल हो गए फर्स्ट ईयर में ही, तो भैया एक चीज आप ध्यान रखना, अब आपको सेमेस्टर की तरफ जाना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें, फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ दौड़ना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत, इसी के तहत आपके फॉर्म चालू है, फॉर्म भर देना। समझा दिया, पहले भी नोटिस का दिया हुआ था, मैंने समझाया हुआ था, ठीक है, ये बातें समझा दी। इसके अलावा एक नोटिस और है इसमें, वो आपको मैं समझा देता हूं। अब सवाल आता है कि भाई एग्जाम डेट के बारे में सवाल आता है कि भाई नॉन कॉलेज वालों के एग्जाम कब होंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। मैंने कहा दोनों सेमेस्टर के एक साथ फॉर्म भरे जाएंगे तो एग्जाम भी एक साथ ही लगेगा, और कब लगेगा इसके बारे में जानकारी यहां पर उपलब्ध है। देखो, समपाठी परीक्षार्थियों के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं इस वर्ष में अप्रैल मई 2025 में होना प्रस्तावित हैं। समपाठी परीक्षार्थियों की मिड टर्म परीक्षाएं नहीं होंगी। नॉन कॉलेज का कोई मिड टर्म नहीं लगता है, ये ध्यान रखो। रेगुलर वालों को भैया कॉलेज में टेस्ट देने पड़ते हैं जाके, मैन एग्जाम से पहले भी। दिसंबर में जब भी मैन एग्जाम होंगे ना, दिसंबर जनवरी में, उससे पहले उन्होंने सितंबर अक्टूबर में टेस्ट दिए हैं यहाँ पर कॉलेजों में। आपका नहीं लगेगा ऐसा कोई भी टेस्ट, आपको तो सीधे बस वो अप्रैल मई में एग्जाम, फॉर्म लगाओ अब और सीधे अप्रैल मई में एग्जाम दो। ये बढ़िया काम है, एक साल में यहाँ पर फॉर्म लगाओ और एक साल में दोनों सेमेस्टर क्लियर कर दो। जबकि रेगुलर वालों की 70 प्रॉब्लम यार, कभी कॉलेज में जाओ, कभी 40% आपका मिड टर्म में आना चाहिए, बात करें 70% अटेंडेंस रहना चाहिए, टेस्ट नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, टेस्ट नहीं देंगे तो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, काफी लफड़े रेगुलर के। लेकिन नॉन कॉलेज वाले को इसमें थोड़ी सी छूट देखने को मिलती है। और एग्जाम डेट में आपको बताया तो भैया अप्रैल मई में आपके सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें दोनों सेमेस्टर का एग्जाम होगा। अब तब तक आपको पढ़ने के लिए सिलेबस भी चाहिए भैया। चलो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी भैया यहां पर वेबसाइट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल रहने वाली है। ऐसे आएंगे, इसी का लिंक डायरेक्ट आपको अवेलेबल करवा देता हूं डिस्क्रिप्शन में। जब उसको लिंक को क्लिक करेंगे, सिलेबस से रिलेटेड आपको यही पेज देखने को मिलेगा जो अभी मैं बताने वाला हूं। यहां पर ये पेज आपको देखने को मिलेगा। आपके हिंदी का पेपर लगेगा, ये रहा हिंदी का, ये सिलेबस रहा इंग्लिश का, ठीक है। वैल्यू एडेड लगेगा, वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट लगेगा, इनका पेपर भी दिया हुआ है, ठीक है। बात करें आपके सेमेस्टर के जो भी सिलेबस है, किसी का भाई हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का सिलेबस यहां दिया हुआ लिखा हुआ है सामने। बीएससी का भी ये नीचे आएगा, ठीक है। यहां पर बीएससी के देखने को मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सिलेबस से रिलेटेड है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सिलेबस वाला। पहले वीडियो भी डाले हुए हैं काफी, अगर लगातार जुड़े हैं तो समझ में आ गया होगा, नहीं जुड़े हैं तो भैया वीडियो देख रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। चलो भैया, वेबसाइट पे फॉर्म हम कहां से भरते हैं? ऐसी वेबसाइट के बारे में सबको पता है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की शुरू से चली आ रही वेबसाइट है जो हमारे नजरों में रहती है और हर मित्र वालों को पता है। लेकिन सेमेस्टर आने के बाद में चीजें बदल गई और फॉर्म भरने की थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक वगैरह जो बोलते हैं कि तरीके प्रोसेस जो है वो सारा बदल गया। यहाँ पर आएगा पैनल फॉर एनईपी 2023-24, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे। अब आप कहेंगे हम तो 24-25 में, अब ये यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं किया इस वजह से ऐसा लिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ से भरना है, ठीक है। लॉग इन करें, यहाँ पे अपने यूजर आईडी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे भैया, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना और उसके बाद में आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपके मैसेज आएगा, ध्यान रखिए फोन पे, वो संभाल के रखना है। पूरे ग्रेजुएशन आपके काम आने वाला है, गलती मत करना। अगर पासवर्ड आने वाले समय में भूल जाएंगे तो चेंज कर सकते हैं ना, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन रहता है, फॉरगेट यूजर नेम का भी रहता है। एक नंबर ऐसा लगाना जो पूरे जीवन आपके साथ में चले, ये नहीं कि आज सिम ले लिया कल पता नहीं किसके पास रहने वाली है, हमको पता ही नहीं है। तो ऐसी चीजें आपके पास जो आपका पूरे साल चलने वाला डिग्री हमेशा रहने वाली है, यूजर आईडी 4 साल की डिग्री, 3-4 साल की जो डिग्री रहने वाली है, तब तक तो कम से कम वो सिम चलनी चाहिए। ऐसी सिम रखना जिससे बाद में दिक्कत नहीं है, फिर बाद में चक्कर काटने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी, और एक बार यूनिवर्सिटी चक्कर काटोगे तो चक्कर ही आ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं भैया, समय से चीजों को सीरियस लिया करें। ये आपका फोरम से रिलेटेड बातें थी, सिलेबस मैंने बता दिया, ये फोरम की वेबसाइट बता दिया, यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आराम से इजीली फॉर्म भरना है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, साइन, ये चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एबीसी आईडी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, आधार कार्ड जैसी होती है दिखने में, और मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई है। जितने भी सवाल थे आपके समझा दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई सवाल हो मेरे साथ बने रहेंगे, यहाँ पर कमेंट कर देंगे, और आने वाले समय में बहुत जल्द एक लाइव सेशन कल या परसों में हम कर लेंगे, जिसमें आपके सवालों के जवाब देंगे। जो पहली बार चैनल पर आए हैं जरूर कमेंट करेंगे भैया कि हाँ सर मैं पहली बार आया हूं और मुझे सारी चीजें समझ में नहीं समझ में आई, तो बताओ कि भाई क्या समझ में नहीं आया, फिर उस पर बात करेंगे, आपके सारे सवालों को जवाब। एक दिन पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं कि भाई आप एक दिन देख लिए और फिर उसके बाद में भूल जाएंगे इस चैनल को। नहीं भैया, मैं तो नोटिफिकेशन लेके आऊंगा, चाहे देखो चाहे मत देखो। ये ध्यान रखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक भी नोटिफिकेशन
नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आपको देखना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहां पर ही मिलने वाली है फोरम से रिलेटेड और आपके एग्जाम तक, ठीक है। और आने वाले समय में बीए, बीएससी, बीकॉम इन विद्यार्थियों के लिए नोट्स भी तो चाहिए आपको, बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे भी करके व्यवस्था कर रहे हैं, जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगी इससे रिलेटेड। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।